अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो अगर आपको देखकर ये लग रहा है कि मैं आपसे आम मीठे चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बनाएंगे आज शाही मतंजन, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में, तमाम सीक्रेट्स के साथ जो बावर्ची हमसे छुपाते हैं। कलर कितना डालना है, चावल कौन से इस्तेमाल करने हैं, तो तमाम राज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए मज़ेदार शाही मतंजन को बनाना शुरू करते हैं। रजब अल मुरज्जब में आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो परफेक्ट आधा किलो मतंजन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं 2 गिलास, यानी आधा किलो सिला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़र्द या मतंजन के लिए हमेशा सिला चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावलों को अच्छी तरह से धोकर 3 से 4 दफ़ा फिर हम भिगो देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम ले लेंगे एक बड़ा सा पतीला, इसमें हम डालेंगे पानी तकरीबन 1 लीटर के बराबर। इसमें हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद छोटी इलायची, 2 अदद लौंग, 2 चुटकी नमक भी डाल दें, ये मीठे के टेस्ट को एनहेंस करता है। और 1 टेबलस्पून के बराबर आप इसमें ऑयल भी डाल दें, ये ज़र्दे में शाइन लाता है। तो बस जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम इसमें डालेंगे भिगोए हुए चावल। अब हम चावलों को इतना उबालेंगे कि ये कुक हो जाएं। 1 कनी 2 कनी का कोई चक्कर ही नहीं है, बस चावल में थोड़ा सा दाना रहना चाहिए, क्योंकि आगे हम इसको दम पर भी रखेंगे। तो अगर ये मुकम्मल सॉफ्ट होंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो चावलों को चेक करेंगे, बस ये कुक हो चुके हैं। अब हम इनका ये वाला पानी निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब हम ले लेंगे फ्राई पैन में हाफ़ कप घी, इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हम मतंजन में इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बन जाए। अब हम इनको निकाल देंगे। अब हम कढ़ाई में लेंगे हाफ़ कप घी, आधा किलो चावल के लिए आधा कप घी ही हम इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद इलायचियाँ डाल देंगे। तो जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे आधा गिलास चीनी। उसी गिलास जिस गिलास से हमने चावल नापे थे, चीनी को हल्का सा मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे हाफ़ गिलास दूध और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते हैं मीडियम फ्लेम पर तक उबालना है, जब तक कि चीनी का जो दाना है वो गल ना जाए। तो बस ये देखिए इसमें जाग सी बन गई है। अब इसी पॉइंट पर हम इसमें बॉईल किए हुए चावल डालेंगे, जिनका हमने पानी निकाल के रख दिया था। चावलों को अच्छे तरीके से शीरे में मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट तेज़ फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि जो शीरा है वो जल्दी से सूख जाए। 10 से 15 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे, तो बस हल्का सा शीरा रह चुका है। अब इसमें से हम थोड़े से चावल ले लेंगे, बाकी को हम ढक कर रख देंगे उसी तरह इस फ्लेम पर मज़ीद 5 मिनट के लिए। अक्सर लोग मतंजन बनाते टाइम ऊपर से कलर डाल देते हैं, जिससे सारे चावलों का कलर ख़राब हो जाता है। बावर्ची इस तरीके से कलर यूज़ करते हैं, जिससे कि रेस्टोरेंट स्टाइल जो मतंजन होता है उसका हर एक रंग खिला खिला और अलग अलग सा नज़र आता है। तो बाउल में मैंने यहाँ पर 3 कलर ले लिए हैं, जर्दा कलर, ग्रीन फूड कलर और रेड फूड कलर। अब जो बॉयल चावल हमने निकाले थे ना, उसमें से 3-3 चम्मच के बराबर अलग अलग से डाल देंगे और फिर इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक एक को अलग अलग मिक्स करें। सारे कलर हमारे मिक्स हो चुके हैं। चावल का ढक्कन हटा देंगे। अब हम इसके ऊपर ये वाले कलर डालेंगे। तमाम कलर मैंने 1-1 टीस्पून लिए हैं। अगर आपको 1 किलो मतंजन की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। कलर मैंने डाल दिए हैं। तो कलर ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई ड्राई फ्रूट, जिसमें के हैं बादाम, कोपरा और किशमिश। ये सारे ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे रसगुल्ले और गुलाब जामुन। शाही मतंजन का सारा जायका ड्राई फ्रूट्स और गुलाब जामुन और रसगुल्ले से ही आता है। बेकरी में ख़ास तौर पर मतंजन वाले छोटे छोटे साइज़ के गुलाब जामुन और रसगुल्ले मिल जाते हैं, तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे।
और बावर्ची जो खुशबू के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। इसको ढककर हम रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक तवे के ऊपर दम पर, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो। चावल में जो दाना बाकी था और शीरे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। तो तकरीबन 25 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे। ये अच्छी तरह से परफेक्ट दम हो चुके हैं। अब हम खुशबू के लिए वो बावर्ची सीक्रेट चीज़ें यूज़ करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे और 2 से 3 ड्रॉप इलायची ऑयल भी शामिल कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल दें। इससे रेस्टोरेंट स्टाइल खुशबू और जायका आज की रेसिपी अगर इसी स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मज़ेदार किला किला मतंजन बनकर तैयार हो चुका है। इसको मिक्स करेंगे। देखें एक एक दाना किस तरह से परफेक्ट किला किला और रंग भी कितने प्यारे और ख़ूबसूरत आए हैं। एक का रंग दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। इस मज़ेदार और खुशबूदार स्टाइल मतंजन को ज़रूर ट्राई करना और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना। डिश आउट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।